बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। परम दयालुता। एक बार सर्दी के दिन थे। एक जागीरदार साहिब ने बहुत मूल्यवान काबुली दुसाला श्री परमहंस दयाल जी महाराज को लाकर ओढ़ा दिया। अभी जागीरदार वहीं पे विद्यमान थे कि एक नंग धरंग फकीर आए और आपसे कहने लगे कि बाबा ठंड लगती है, कुछ हमको भी पहनाओ। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा और कुछ। उन्होंने कहा कि हाँ, ओढ़ने की ज़रूरत है। आपने वही दुसाला उन्हें ओढ़ने को दे दिया और पूछा और अब क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर नंगा है। आपने उसे टोपा भी उतार कर दे दिया और फिर पूछा कुछ और। उसने प्रार्थना करी कि टांग नंगी है। आपने तत्काल उसको अपनी धोती भी उतार कर दे दी और स्वयं बिल्कुल नग्न होकर बैठ गए और पूछा कि कहिए बाबा और कुछ चाहिए। उन्होंने कहा कि बस, और फिर चल दिए। भक्त थे कि दौड़े और तुरंत दूसरी धोती एवं चोला लाकर आपको पहना गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री पूर्ण दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी की महिमा अवर्णनीय है। उनके अद्वितीय व्यक्तित्व को जितना हम जानते हैं उतना ही उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उनके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री स्वरूप संस्मरण बाल लीला। पार ब्रह्म परमेश्वर श्री नंगली निवासी भगवान जी की परम दयालुता का वर्णन करने में ज्यों ज्यों हमें अपनी असमर्थता ज्ञात होती है, शीश उनके चरण कमलों में अत्यंत श्रद्धा से विनम्रता पूर्वक सहसा ही झुक जाता है। उनके व्यक्तित्व का बखान कहाँ तक करें, जिनके तप के तेज से निष्प्राण पत्थरों से भी हरिहर की मधुर ध्वनि गूंज उठी। ऐसे तपोनिधि तेज पुंज श्री नंगली निवासी भगवान जी के हृदय सिंहासन पर आसीन होते ही मन स्वाभाविक रूप से भगवत नाम की मस्ती के सागर में गोते खाने लगता है। प्यारे श्री नंगली निवासी भगवान जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहा करते हैं कि प्रेम की महिमा अपार है, प्रेम में अथाह शक्ति है। मेरे श्री नंगली निवासी भगवान जी के साथ किया गया निस्वार्थ प्रेम उन्हें ऋणी बना देता है। प्रेम भरी तकरार में जो आनंद है उसे प्रेम ही जानते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की अवस्था अभी 3-4 वर्ष की थी। घर में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। परिवार के सभी सगे संबंधी मित्रगण आदि आमंत्रित थे। आमंत्रित अतिथियों का घर में आने जाने का तांता लगा हुआ था। घर के सभी सदस्य उन अतिथियों के आवभगत में तथा अन्य व्यवस्था संबंधी कार्यों में व्यस्त थे। श्री नंगली निवासी भगवान की माता जी भी घर की मुख्य सदस्या होने के कारण उत्सव संबंधी कार्यों में व्यस्त थी। उनकी
अत्यधिक व्यस्तता के कारण श्री नंगली निवासी भगवान स्वयं को उपेक्षित अनुभव कर रहे थे। इस पर घर के सभी सदस्यों तथा विशेषतः माता जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक छोटी सी परंतु अति अद्भुत आनंददायक लीला रची। वे माता जी से कहने लगे, माँ, मुझे दूध दो। माँ ने उत्तर दिया, इस समय घर में दूध नहीं है, अतः अभी तुम सो जाओ और मैं कल सुबह तुम्हें दूध दूंगी। पर श्री नंगली निवासी भगवान मचल गए और रोने लगे, नहीं माँ, मुझे अभी दूध पीना है, मुझे दूध दो ना। माँ ने उन्हें समझाया, आज घर में बहुत अतिथि आए हुए हैं, इसलिए जितना दूध घर में था वह सब समाप्त हो चुका है और इस समय गाय भैंस को दूहना उचित नहीं है, अतः तुम कल सुबह दूध पीना। पर श्री नंगली निवासी भगवान अपने बालपन में रो रो कर माता जी से दूध मांग रहे थे। माँ, मुझे तो अभी दूध चाहिए, बस आप मुझे दूध दे दो। माता जी उनके हठ व क्रंदन को देखकर उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पुचकारती हुई चुप कराती है और कहती है, मेरा लल्ला बहुत अच्छा है, कल सुबह सबसे पहले मैं अपने लल्ला को दूध पिलाऊंगी। मेरा अच्छा राजा बेटा अभी सोएगा। पर श्री नंगली निवासी भगवान जी माता जी की लाड प्यार भरी बातों की ओर ध्यान न देकर केवल एक ही मांग दोहरा रहे थे, माँ, मुझे दूध चाहिए, मुझे अभी दूध पीना है। जब प्यार भरी बातों से वे नहीं माने तो माँ ने थोड़ा क्रोधित स्वर से श्री नंगली निवासी भगवान से कहा, जा देख ले रसोई घर में जाकर, यदि वहाँ तुम्हें कहीं दूध मिलो तो पी लेना। श्री नंगली निवासी भगवान ऊपर से तो रो रहे थे परंतु भीतर से प्रसन्न थे, क्योंकि वे अपने माता जी को कुछ दिखाना चाहते थे। श्री नंगली निवासी भगवान जी के रसोई घर में प्रवेश करते ही रसोई घर के सारे बर्तन दूध से भर गए, यहाँ तक कि छोटे से छोटे चम्मच, कटोरी, गिलास से लेकर बड़े से बड़े भगोने भी दूध से भरे हुए थे। श्री नंगली निवासी भगवान घर से उल्टे माता जी को कक्ष में आए और बोले, माँ, आप तो कहती हैं कि घर में बिल्कुल भी दूध नहीं है, सारा दूध समाप्त हो चुका है, लेकिन रसोई घर में सभी बर्तनों में दूध भरा हुआ है। तनिक आप मेरे साथ चलकर रसोई घर में देखिए और मुझे दूध गर्म करके पीने के लिए दीजिए। श्री नंगली निवासी भगवान ने अपनी माता जी का पल्ला पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर अपने साथ रसोई घर में ले गए। माता जी रसोई घर के सभी बर्तनों को दूध से भरा हुआ देखकर अचंभित हो जाती है। वे अभी कुछ सोच रही ही होती है कि यह सब कैसे हुआ, तो इतने में श्री नंगली निवासी भगवान बोल पड़ते हैं, माँ, जल्दी से मुझे दूध गर्म करके दो ना। यह सुनकर माता जी विस्मित दृष्टि से अपने विचारों में खोई हुई स्थिति से अपनी सामान्य स्थिति में आती है और श्री नंगली निवासी भगवान के लिए दूध गर्म करने के लिए बर्तन खोजने लगती है। माँ कहती है, बेटा, यहाँ दूध गर्म करने के लिए कोई भी बर्तन खाली नहीं है, मैं तेरे लिए किस बर्तन में दूध गर्म करूं? इस पर श्री नंगली निवासी भगवान कहते हैं, माँ, आप तो कहती थी कि रसोई घर में बिल्कुल भी दूध नहीं है, परंतु यहाँ तो सब बर्तनों में दूध भरा हुआ है और कोई भी बर्तन खाली नहीं है जिसमें तुम मेरे लिए दूध गर्म कर सको। यह सुनकर माता जी की आंखें भर आई और उन्होंने अपने लाल को गले से लगा लिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय। स्वामी
हीरानंद पुरी जी महाराज के प्रवचनों के शेष भाग। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज मंच पर विराजमान हैं और फरमाते हैं, बोलना प्रेमियों, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। संकल्प विकल्प काल गति से वृत्ति के वेग को अंदर शब्द स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। सुमिरन ध्यान से विषय वासना को दूर करना चाहिए। विषय वासना के नाश होने से ही वृत्ति एकाग्र होगी। नींद थोड़ी करे, अन्न भूख रखकर खाए और शीत उष्णता सहन करे, तभी वृत्ति एकाग्र होती है। जैसे चकमक या दिया सलाई में अग्नि है, परंतु रगड़ के बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार अंदर ईश्वर स्वरूप है, किंतु अभ्यास की रगड़ के बिना प्रकट नहीं होता। यदि कोई चाहे कि मैं ईश्वर प्राप्त कर लूँ और स्वार्थ पूर्ति भी अच्छी प्रकार से करता रहूं, तो यह असंभव है। मन तो प्यारे एक है, चाहे जहाँ लगाए, हीरा चाहे विषय भोग, चाहे राम ही ध्याय। मन चंचल तो एक है, चाहे जहाँ टिकाए, हीरा चाहे जगत में या अभ्यास कमाए। प्रेम की न्यूनता होने कारण मन सुमिरन ध्यान के अभ्यास में नहीं लगता भी है तो शब्द स्वरूप नहीं खुलता। इसलिए सच्चे सत्संगी प्रेमी गुरुमुख आज्ञाकारी भक्त को चाहिए कि संसार के भोग पदार्थों से जन समुदाय से मोह घटाता जाए और सतगुरु दयाल अनामी पुरुष से प्यार प्रेम बढ़ाता जाए। जैसे जैसे मन सांसारिक इच्छाओं से हटता जाएगा, वैसे वैसे ही अपने इष्ट देव परमेश्वर के सुमिरन ध्यान भजन में प्रेम प्रीति बढ़ती जाएगी और उसी प्रकार आनंद हो आएगा। यदि गुरुमुख अभ्यासी मन को भोगों की तरंगे उठने से रोकता ही नहीं और इच्छा करता है कि मन शीघ्र ही निर्मल हो जाए, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए अभ्यासी को चाहिए जहाँ तक हो सके मन को विषय विकारों से हटाए और सेवा व अभ्यास में लगाए। मन को भय दिखाए कि अंत में तुमको 84 या नरकों में नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ेंगे, और यदि किसी समय कोई अनुचित कार्य हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करे और गुरु भगवान से दीन विनम्र भाव से क्षमा याचना करे कि हे प्रभु, मुझसे यह महापाप हो गया, भविष्य में ऐसा पाप कर्म भूल कर भी नहीं करूँगा। अभ्यासी प्रेमी को काम क्रोध मोह लोभ अहंकार पांचों शत्रुओं और 10 इंद्रियों जिनका झुकाव 9 द्वारों के द्वारा संसार की ओर हो रहा है, इन सबको अपना और परमार्थ का विरोधी समझे। यह शत्रु जब जब अपने विषयों में भ्रमण करते हैं तब तब अभ्यास में भारी विघ्न डालते हैं। इसलिए इन शत्रुओं से सचेत रहना चाहिए। काम क्रोध के परिवर्तन से मनोवृत्ति का झुकाव नीचे पिंड देश और संसार की ओर हो जाता है, इसलिए अभ्यास में आनंद नहीं आता है। काम क्रोध के समय वृत्ति की लहर बाहर फैल जाती है, इसी कारण वृत्ति अंदर अभ्यास में ठीक ठाक नहीं लगती। नेत्र और कान इंद्रियां तो बहुत बहुरंग रूप और शब्द को अंदर हृदयाकाश में संग्रह करके चैन लेती है और अभ्यासी को उनको बाहर निकालना कठिन हो जाता है। रसनेन्द्रियां द्वारा खट्टे मीठे चिकने चुपड़े स्वादिष्ट पदार्थों को इच्छा से भी अधिक खाकर अर्जिन होने
व्यर्थ बोलने और आलस में अनमोल जीवन व्यर्थ गंवाने और अशुद्ध विचार उत्पन्न होने आदि से अभ्यास में विघ्न पड़ता है। और जिस अभ्यासी के हृदय में अनामी पुरुष का सच्चा प्यार है, उसी को अभ्यास में शब्द स्वरूप साक्षात्कार होता है। ऐसे तो अनामी पुरुष परमेश्वर का धाम बहुत दूर है, दर्शन होना कोई इतना आसान नहीं है, किंतु गुरु कृपा और अभ्यास के द्वारा कभी कभी अभ्यासी को इसकी ज्योति में झलक दिखाई देती है और कभी अनहद सुनाई देता है। यह भी उसकी बहुत दया है। यदि इतना भी प्रेम से देखा सुना जाए तो बहुत देर तक मग्न ही रहता है, क्योंकि ध्यान के समय आनंद आता है। इसी प्रकार अभ्यास में दिन प्रतिदिन आनंद बढ़ता जाएगा। यदि अभ्यास में बैठते समय गुरु भगवान के दर्शन के लिए प्रेम, लगन और विरह नहीं है, तो अपनी निर्बलता पर विचार करके विनम्र भाव से श्री सद्गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्यारे इष्ट, मैं आपकी शरण में हूँ। वैसा मुझे अपने चरणारविंद का प्रेम दो जो कभी भी ना टूटे। प्रभु, मुझे केवल आप ही का भरोसा है। ऐसी प्रार्थना करके सुमिरन, ध्यान, भजन के अभ्यास में लग जाएं तो अभ्यास में अवश्य ही रस अथवा आनंद आएगा, क्योंकि प्रार्थना करने का प्रभाव मन पर पड़ता है। कभी कभी तो अपने अवगुण देखकर प्रार्थना करने पर भी रोना आता है, हृदय गदगद हो उठता है। अभ्यासी अपने मन की भी देखभाल करता रहे कि उसमें व्यर्थ ही तरंगे ना उठने पावे, और यदि उठे भी तो उनको शीघ्र ही विचार द्वारा या गुरु के प्रेम डर से मिटाने का यत्न करता रहे। इस शरीर में 10 इंद्रियां, अंतःकरण चतुष्ट, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 7 दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष, इन उपरोक्त 21 ने बड़ा भारी संग्राम मचा रखा है। जब इनके बंधन से वृत्ति को छुटकारा मिलेगा, तभी यह सुमिरन ध्यान अनहद में लगेगी। अभ्यास का आनंद भी तभी आएगा, तभी शब्द स्वरूप की प्राप्ति होगी। वृत्ति को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अंदर सुमिरन ध्यान भजन में लगाने को लगन कहते हैं। जिस प्रकार अभ्यास में लगन लगेगी, उसी प्रकार शब्द भी शुद्ध, निर्मल, ऊंचे से ऊंचे स्थान का सुनाई देगा और आनंद अनुभव बढ़ता जाएगा। क्योंकि बाहर इंद्रियों के विषय तो प्रत्यक्ष है, इसलिए बाह्य विषयों को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, किंतु ईश्वर आत्मा का दर्शन आनंद तो त्रिगुणातीत, ऊंचे से ऊंचे तथा गुप्त और मन बुद्धि से परे है। उस अखंड शब्दादि विषयों से भली प्रकार चित्तवृत्ति का निरोध करके अंदर में शब्द स्वरूप के समीप जाने अथवा पहुँचने से ही वह आनंद प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। अभ्यासी का बहुत समय तो संसार के वातावरण और काम को काज भोग विलास में ही व्यतीत हो जाता है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए सेवा, स्मरण, ध्यान, भजन में बहुत ही थोड़ा समय दिया जाता है। उसमें भी अधिक समय तो संसार के कार्य व्यवहार, चिंता, फिक्र, भले बुरे विचारों में ही जाता है, और थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास में लगाया जाता है। इस किंचित समय में किसी भाग्यवान गुरुमुख को ही चित्तवृत्ति एकाग्र होती है, नहीं तो वह भी विषयों के ही चिंतन में डामाडोल रहती है। इसलिए अभ्यासी का कर्तव्य है कि सर्व समय प्रयत्न से खूब अभ्यास और वैराग्य द्वारा प्रेम सहित सुमिरन में वृत्ति समेटकर अंतर्मुख करके शब्द स्वरूप में लवलीन करे। चित्तवृत्ति के निरोध के लिए बारंबार सुमिरन ध्यान का अभ्यास करते रहे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। उन चित्तवृत्तियों का निरोध अवश्य और
अभ्यास और वैराग्य से होता है, अथवा चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए सुमिरन ध्यान का अभ्यास और विषयों से वैराग्य हो। क्योंकि चित्त की वृत्तियों का प्रभाव परंपरागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है। उस महाप्रभाव को रोकने का उपाय और सर्व विषयों भोगों से हट जाना ही वैराग्य है। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन इव नर वर भागी। वैराग्यवान पुरुष धन धान्य से संपन्न हो घर को वे विषय भोग को बमन अर्थात उल्टी की हुई वस्तु के सदृश त्याग देते हैं। गुरुमुख जानता है कि अबीची नरक से लेकर ब्रह्मलोक तक संपूर्ण जगत परिवर्तनशील है, सो इसमें जहाँ जिस परिणाम में मोह है वहाँ उस परिणाम में दुख है। मनुष्य संसार में सुख की प्राप्ति के लिए पागल बना हुआ है, किंतु संसार में पूर्ण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अपूर्ण परिच्छिन्न है, सो यहाँ सुख भी नहीं है, परिच्छिन्न से तृप्ति नहीं हो सकती। अतः मनुष्य मात्र जाने या बिना जाने संसार के अपरिच्छिन्न सुखों को ढूंढ रहा है, पर ईश्वर की प्राप्ति रूप कल्याण मार्ग में ले जाने के लिए अजपा जाप सुमिरन ध्यान भजन का अभ्यास अपेक्षित है। तत्र स्थितो चलो स्यासा। उन दोनों में से अभ्यास वैराग्य के साधन द्वारा जो चित्त की स्थिरता के लिए प्रयत्न करता है वही अभ्यास है। अर्थात जो स्वभाव से ही चंचल है ऐसे बहिर्मुख मन को परमेश्वर के नाम स्वरूप में स्थिर करने के लिए बारंबार सुमिरन ध्यान करते रहने का नाम अभ्यास है। इस प्रकार प्रयत्न करते करते अभ्यासी को अपने आप की परीक्षा करनी चाहिए कि गुरु भगवान के चरणों में उसका प्रेम और प्यार श्रद्धा विश्वास सर्वप्रथम कितना था और अब कितना हुआ है। यह संसार के विषय भोगों में प्रथम किस प्रकार बंधा हुआ था और अब उन विषय भोगों से कितना उपराम हुआ है। गुरु भगवान के चरणों में प्रेम प्रतीति और सेवा भाव कितना है, भजन सत्संग में कितनी लगन बढ़ गई है। इस प्रकार अभ्यासी को अपनी परीक्षा कर लेने पर यह जान पड़ेगा कि मेरी चित्तवृत्ति संसार और संसारियों की ओर से दिन प्रतिदिन हटती जा रही है और सत्संग गुरु उपदेश से अंदर अभ्यास में अधिक से अधिक समय के लिए लगती जा रही है। सुमिरन ध्यान भजन के अभ्यास में रस या आनंद बढ़ता ही जाता है तो उसको पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि मेरे ऊपर सद्गुरु दयाल अनामी पुरुष की महान दया और कृपा है और भविष्य के लिए भी इसी प्रकार गुरु भगवान की अपार दया कृपा होती रहेगी। अभ्यास के द्वारा सच्चे गुरुमुख आज्ञाकारी सेवाभ्यास में तत्पर रहने वाले पुरुषार्थी भक्त को परमेश्वर की प्राप्ति रूप मुक्ति परमानंद प्राप्त हो जाएगी। यही इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करने का परम सुख परम लाभ है। इस आनंद की प्राप्ति के बिना जन्म व्यर्थ ही है। यदि अभ्यासी को संसार के भोग नीरस दुख रूप अहितकर प्रतीत होते हैं तो निश्चय करके समझना चाहिए कि अभ्यास में प्रवृत्ति बढ़ गई और सुमिरन ध्यान का विशेष आनंद आने लगा है। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।